ही केवल दुख नहीं हुआ, देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची को भी महान दुख भोगना पड़ा है। आप चिंता ना कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या दुख भोगना पड़ा? वो तो त्रिभुवन पति है। तो प्रसंग चल रहा था, त्वष्टा जी के हृदय में द्वेष भाव देवराज इंद्र की प्रथा, उन्होंने विश्वरूप को मंत्र बल से प्रकट किया। देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा उनका, फिर उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया। फिर वृत्तासुर का कल चरित्र आपने सुना। अब जो वृत्तासुर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, वो इंद्र को कहीं भी शांति नहीं लेने दे रही थी। तो जल को एकांत देश में जाकर जल को स्तंभित करके कमल नाल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश होकर के वहां रह रहे थे। अब देवराज इंद्र पद खाली था, तो समस्त ऋषि देवताओं ने देखा त्रिभुवन में अराजकता फैल रही है। तो लोकपाल देवता ब्रह्म ऋषि सब विचार करने लगे कि त्रिभुवन पति पद पर किसका अभिषेक होना चाहिए। इस समय त्रिभुवन में कौन है जिसे त्रिभुवन पति पद दिया जाए? तो देखा गया तपस्या में, यज्ञों में, दान पुण्य में, धर्म में बहुत बढ़े हुए महाराज नहुष जी हैं। उनके पास देवता ऋषि सब गए, प्रार्थना की। तो नहुष ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत दुर्बल हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप देवता और ब्रह्म ऋषियों का शासन कर सकूं। राजा वही होता है जो सबसे बलवान होता है, मैं तो निर्बल हूं आपके सामने। तो ये सुनकर के संपूर्ण देवता ऋषि मुनि स्वर्ग के राज्य का पालन करने के लिए उनसे कहा, अच्छा तो तुम इस बात से अपने को कमजोर मान रहे हो, तो हम ये वरदान देते हैं। समस्त देवता ऋषियों ने कहा, देवता दानो यक्ष ऋषि राक्षस पितर गंधर्व भूत मनुष्य जो भी आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा, उसका आधा तेज बल तप बल सब आप में आ जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, आप स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आदर पाकर के त्रिभुवन पति आसन पर बैठे। धर्म को आगे रख करके राजा नहुष को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक किया गया वेद मंत्रों द्वारा, और परम दुर्लभ देवराज इंद्र के पद पर उनको बिठाया गया। अब को नरस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो संसार में बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आ जाए? यही रोग इनको भी लग गया। त्रिभुवन पति पद कुछ दिन तो ठीक से चला, इसके बाद मद जो है अपना प्रभाव दिखाने लगा। तुमको लगा जब मैं देवराज पद का भोग कर रहा हूं तो फिर इनसे क्या। सभासदों को बुलाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता सब उनकी सभा में बैठते हैं। कहा पूर्व इंद्र की जो महारानी शची हैं, मेरी सेवा में उपस्थित किया जाए, उनको आज्ञा दिया जाए। मेरी आज्ञा है मेरी सेवा में उपस्थित हो, क्योंकि जब देवराज पद का अधिकार मुझे प्राप्त है तो उनका भी। शची देवी आज रात्रि में मेरे महल में पधारे, मेरी आज्ञा सुना दी जाए। ये जब शची देवी से प्रार्थना की गई तो बहुत घबरा गई, दुखी हो गई। पातिव्रत धर्म से युक्त है, उनका तो आश्रय भगवान बृहस्पति जी हैं। वो अपने महल से निकले और बृहस्पति जी के चरणों में जाके कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। नहुष इस समय इंद्र पद में आज्ञा की है और मैं अपने प्राण वल्लभ देवराज इंद्र के सिवा किसी भी पुरुष को पुरुष रूप से कभी देखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं एक पतिव्रता हूं और भगवान आपने भी मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या मेरा ये दुर्भाग्य होगा? प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी वाणी परम सत्य होती है। हे देवगुरु, आपने आज तक जो बोला है कभी मिथ्या नहीं गया। आपका पूर्वोक्त वचन की सौभाग्यवती हो, वो मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। बृहस्पति जी बहुत विचार मग्न हो गए कि इस समय उसके सामने जो जाएगा तो उसकी सारी सामर्थ्य से आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम नहुष से डरो मत, थोड़े दिनों में ही ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी परिस्त्री गमन की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने कर्म से ही नष्ट हो जाता है।
सची देवी कि अब समय तो बहुत थोड़ा है, कभी फिर वो आदेश कर सकता है। वो रात्रि देवी की उपासना की। रात्रि देवी उपश्रुति नाम से प्रकट हुई। सची जी ने कहा, जा इंद्र पुनः छुप गए, मुझे ले चलो, मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उपश्रुति देवी, ये सब खाली नहीं कि दिन रात्रि, ये सब साक्षात हैं, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए किसी के पाप और पुण्य का हिसाब वहां करने के लिए वकील की जरूरत नहीं होती। जिस समय तो समय उपस्थित है, रात है या दिन, वो उपस्थित है। जिस दिशा में वो उपस्थित है। तुम्हारा मन स्वयं आत्मस्वरूप से प्रभु, सब वहां किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जो कर्म उसका उसी क्षण हिसाब। उपश्रुति देवी ध्यान में देखा कि इंद्र कहां हैं, देखो जल को स्तंभित करते हुए कमल नाल के अंदर छुपे बैठे हैं।